नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आज की बुलेटिन गुम्बर, देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। झारखंड का सियासी रण जीतने के लिए सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी पार्टी, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। नेताओं की चुनावी रैलियों का सिलसिला हुआ तेज। प्रधानमंत्री ने झारखंड के गढ़वा में चुनावी रैली को किया संबोधित और भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम ने विकास कार्यों में हमेशा अटकाया रोड़ा। वहीं प्रधानमंत्री चाईबासा में भी चुनावी प्रचार करेंगे। चाईबासा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। भाजपा ने चाईबासा से गीता बालमुचु को बनाया उम्मीदवार। जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन आज पलामू, सिमडेगा, सिसई और रातू में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे सामने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी 288 सीटों पर नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। चुनाव आयोग के निर्देश पर महाराष्ट्र के डीजीपी रशिम शुक्ला का तबादला करा दिया गया। ईसी ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर लिया एक्शन। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के मारजुला के पास एक बस खाई में गिरी। हादसे में कई लोगों की मौत, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर बचाव अभियान जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर घायलों को निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन, आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर बस हादसे की जानकारी ली। प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने के निर्देश दिए। वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का दिया गया है आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अल्मोड़ा बस हादसे पर गहरा दुख जताया। एक्स पर उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें 120 से अधिक देश और वैश्विक साझेदार भारत मंडपम में हुए इकट्ठा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और आईएसए असेंबली के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने सत्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने इस बात को फिर से स्पष्ट किया, आईएसए अब वैश्विक सौर सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बना। 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक परिवर्तन में प्रमुख शक्ति बन गया। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद आज से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया। उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और 6 और 7 नवंबर को होगी। बीजेपी ने सदन में अब्दुल्ला सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली। श्रीनगर में रविवार को बाजार में कल आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले के बाद श्रीनगर शहर में सुरक्षा को बढ़ाया गया। बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने श्रीनगर में आतंकी हमले की निंदा की। तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को भी आड़े हाथों लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को नहीं मारा जाना चाहिए। कर्नाटक में वक्फ द्वारा किसानों की जमीन को लेकर जारी किए गए नोटिस पर मुद्दा गरमाया गया है। भाजपा आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद भवन परिसर में आज जेपीसी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जमाते इस्लामी हिंद भी करेगी शिरकत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। वो आज ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में चौथे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह ब्रिस्बेन के
रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर जयशंकर कैनबरा में अपने ऑस्ट्रेलिया समकक्ष पेनी वोंग के साथ 15वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग की भी सह अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। यमुना नदी में सफेद जहरीली झाग की परत बनी हुई है, जिससे आगामी छठ पूजा पर भी संकट के बादल मंडराते हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने ITO स्थित यमुना घाट पहुंची। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ घाट बनाए जा रहे हैं। सभी मंत्री और विधायक छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई में वायु गुणवत्ता खराब होने से मरीन ड्राइव के पास के इलाकों में धुंध की परत देखी गई। मुंबई में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मरीन ड्राइव पर यंत्र का उपयोग कर पानी का छिड़काव किया गया। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 13 नवंबर के लिए टली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुए पेश। हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। त्योहारों पर यात्रियों को घर आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके, इसके लिए रेलवे ने खास तैयारी की। छठ और दूसरे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। रेलवे की ओर से बताया गया कि इस बार 7296 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 2796 ट्रेनें ज्यादा हैं। इसके साथ ही कई ट्रेनों का एक्सटेंशन भी किया गया ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सके। 3 नवंबर को रेलवे ने 164 से ज्यादा विशेष ट्रेन चलाई ताकि लोग दीपावली पर अपने घर पहुंच सकें। वहीं आज 166 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए। वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। पिछले 5 साल के दौरान भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा पेट्रोलियम, रत्न, कृषि, रसायन और चीनी जैसे क्षेत्रों में तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई। भारत ने 2018 और 2023 के दौरान इन क्षेत्रों में वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सामान, नल और वॉल्व, सेमीकंडक्टर उपकरणों में भी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाजार नियामक सेबी ने सिक्योरिटाइजेशन गतिविधियों में लगे RBI द्वारा नियंत्रित और गैर नियंत्रित संस्थाओं के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए तय करने का प्रस्ताव दिया। सेबी ने यह भी सुझाव दिया कि निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किए गए सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को अधिकतम 200 निवेशकों तक ही सीमित रखा जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक पंजाब की मंडियों में 2 नवंबर तक कुल 90 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 85 लाख मीट्रिक टन राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा जा चुका है। केंद्र सरकार ने कहा कि चालू खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन तय किया गया। सरकार द्वारा खरीद का ये लक्ष्य 30 नवंबर तक जारी रहेगा।
इसके अलावा सरकार ने इस वर्ष मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए 4.7 लाख टन रबी प्याज की खरीद की थी। 5 सितंबर से 35 रुपये प्रति किलोग्राम खुदरा बिक्री के माध्यम से प्याज देश भर की प्रमुख मंडियों में रिलीज की गई। एडीबी ने भारत की ओर से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम करने और कोयले पर सेस लगाने के कदम की प्रशंसा की है। एडीबी की ओर से जारी किए गए एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार खुदरा मूल्य, टैक्स की दरें और चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी जैसे 3 प्रमुख बिंदुओं पर संतुलन कर भारत तेल और गैस क्षेत्र में अपनी राजकोषीय सब्सिडी को 85% तक कम करने में सक्षम रहा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने द्वारका एक्सप्रेस के लिए बैंकों से देश के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो के लिए आवेदन मांगे। एनएचएआई भविष्य में राजमार्गों को फिजिकल टोल प्लाजा फ्री करने के उद्देश्य से कर रही है काम। इसी हफ्ते स्विगी, नेवा, बूपा, हेल्थ इंश्योरेंस, सिजलिटी इंडिया और एसएमई सोलर होल्डिंग्स जैसी कंपनियां करेंगी अपना आईपीओ जारी। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर में कोडिंग के लिए एआई का 25% तक इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक अध्ययन के अनुसार देश भर में नवंबर-दिसंबर यानी 2 महीने में करीब 48 लाख शादियां होने की उम्मीद। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था और अब भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार। आरबीआई की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में के अनुसार देश में उत्पादन वृद्धि में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का योगदान 1992 से 2023 के दौरान 13% हुआ इजाफा। इस साल भारत में उद्यम आईसीटी बाजार 17% की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। रियल एस्टेट डीएलएफ गुरुग्राम में एक अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में करीबन 6,000 करोड़ रुपए के डूबे कर्ज की वसूली का लक्ष्य रखा। सकारात्मक आर्थिक कारकों और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते संवत 2081 में सोना 15 से 18% तक का प्रतिफल दे सकता है। त्योहारी सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 85% की बढ़त देखी गई। दो 2024 के पहले 10 महीने में कुल 9,54,164 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। पिछले साल के मुकाबले 38% का इजाफा देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर, कर्मचारी को व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के बाहर सुरक्षा को कड़ा किया गया। ओक्लाहोमा में बवंडर के आने के दौरान मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। बवंडर का कारण घर की वजह से घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। स्पेन के वेलेंसिया क्षेत्र में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर हुई 217। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में एक तेज रफ्तार वाहन अचानक संतुलन खोकर खाई में गिरा। कम से कम 7 लोगों की मौत हुई जबकि 6 अन्य घायल। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों से मतदान करने का आग्रह किया। ट्रंप समर्थकों का एक कारवां वेस्ट पाम बीच पर इकट्ठा हुआ, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार के समर्थन में झंडे, बैनर प्रदर्शित किए गए। स्पेन की समुद्री बचाव सेवाओं ने बताया कि 5 शव समुद्र में तैरते हुए पाए गए। जिस नाव में यात्रा कर रहे थे वो पंचर हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप जोरों शोरों से मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए हैरिस और ट्रंप को स्विंग स्टेट के वोटर्स का दिल जीतना होगा।
ट्रंप और हैरिस प्रमुख राज्यों के समर्थन जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर रैली और जनसभाएं कर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कनाडा में एक बार फिर खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर और वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं पर हमला किया। ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह हमला पूरी तरह अस्वीकार्य। इस बीच टोरंटो के सांसद केविन वॉन्ग ने भी हमले की निंदा की है। कनाडियाई सांसद चंद्र आर्य ने भी मंदिर पर हमले की निंदा की और कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेखा पार कर ली। सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का 14वां संस्करण आज से तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू हो गया। सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में कुल 31 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 16 नवंबर को होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गया। दो 2000 के बाद ये पहला मौका है जब भारत का अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सफाया हुआ। 1999-2000 में भारत को दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से मात दी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो एक कप्तान और एक बल्लेबाज के रूप में भी विफल साबित हुए हैं। एक्सप्रेस 100 में वक्त छोटी सी ब्रेक का है। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार पर आत्मनिरीक्षण की जरूरत बताई है। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी टीम ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज वांशिका गोस्वामी ने कोलोराडो अमेरिका में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय महिला टीम ने 3 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते। भारतीय महिला दल ने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ डेनमार्क को मिया बिल्चफील्ड से 10-21, 15-21 से हारकर हाइलो ओपन सुपर 300 में उप विजेता रही हैं। भारतीय शटलर मालविका को डेनमार्क की मिया बिल्चफेल्ड के खिलाफ 43 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-10 से शिकस्त मिली। मुंबई सिटी एफसी ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल मैच में केरल ब्लास्टर्स एफसी को 4-2 से शिकस्त दी है। जापान ने चीन को 5-0 से हराकर IIHF आइस हॉकी महिला एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता। ब्राजील के डिफेंडर मार्सेलो ने आपसी सहमति के साथ फ्लूमेंस क्लब छोड़ दिया है।
वरुण तेज जल्द ही फिल्म मटका में आएंगे नजर, फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। अजय देवगन की आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म नाम 22 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। आयुष्मान खुराना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा का ऐलान किया गया। फिल्म देवरा पार्ट 1 नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर को स्ट्रीम होगी। जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर आएंगे नजर। अंतर्राष्ट्रीय शो ड्यून प्रोफेसी 18 नवंबर को जियो सिनेमा पर होगा स्ट्रीम। शो हिंदी, तमिल, तेलुगु सहित कई भाषाओं में होगा उपलब्ध। फिल्म वेटरन अब ओटीटी पर 7 नवंबर को स्ट्रीम की जाएगी। रामचरण और कियारा अडवाणी फिल्म गेम चेंजर में एक साथ आएंगे नजर। हिंदी फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कियारा अडवाणी निर्देशक फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। अक्षय कुमार फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब अगले साल 10 अप्रैल को होने वाली है रिलीज। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज़ की खबरें, अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं। और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।